वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 20 अप्रैल 2024 और 20 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल की बात करें, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, बात करते हैं 13 अप्रैल की। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस और 15 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ पे किया गया है? बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें, ये टैगोर ऑन द पद्मा बोट क्या है? तो ये है दोस्तों संगीत नृत्य, है ना। संगीत में नृत्य है और इसको दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। अब बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद, देखिए प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। इतने आपको फैक्ट बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? है ना। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की केरल में। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? भारत में। कहाँ पे दोस्तों? अपने देश भारत में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत की बात करें, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है और भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र नाम है अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 85वें स्थान पर रही और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। इतने आपको फैक्ट भारत के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। अच्छा, अभी कितनी है दोस्तों इसके अनुसार? तो इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़, है ना। ये आपको याद रखना, ये भारत की। और चाइना की कितनी है? 142.5, ये चाइना की है। इतना आपको डेटा याद रखना है। तो विश्व में प्रथम नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर चाइना है जनसंख्या के मामले में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे दोस्तों एक क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डेरेक अंडरवुड। इनका निधन हो गया हाल ही में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर, अभी वर्तमान में नाम उसका है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
परीक्षण केंद्र, है ना। तो ओडिशा में डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, ओडिशा की बात करें, राजधानी भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है रघुवर दास। देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड एंड चटनी को भी GI टैग मिला। इतना आपको ओडिशा के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों नाइजीरिया ने। किसने किया है? नाइजीरिया ने। अच्छा, विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन है ये, किसने लॉन्च किया है? नाइजीरिया देश ने लॉन्च किया है। नाइजीरिया की बात करें, राजधानी अबुजा, मुद्रा है नायरा, नाइजीरियन नायरा, और प्रेसिडेंट है बोला अहमद टिनुबू। कौन है? बोला अहमद टिनुबू। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आलिया भट्ट को, और इनके साथ में देखिए अजय बंगा है, साक्षी मलिक हैं और आलिया भट्ट, ये सब साथ में इनको 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों आबू धाबी में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, तो ये है वाराणसी की। कहाँ की दोस्तों? वाराणसी, उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी, इसको हाल ही में GI टैग मिला है। अच्छा, कुछ GI टैग देख लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। असम के मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेशा को GI टैग मिला है। कहाँ की है? त्रिपुरा की, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला। उड़ीसा के रेड एंड चटनी को GI टैग मिला है, और उड़ीसा के डोंगरिया कोंद सोल को भी GI टैग मिला है। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं GI टैग के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने जस्ट अ मार्सिनरी नाम से अपना इस संस्मरण लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हैं दुव्वूरी सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है, दुव्वूरी सुब्बा राव जी ने। तो दोस्तों दुव्वूरी सुब्बा राव RBI के पूर्व गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है ना। अच्छा, भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च किया। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इतने आपको पुस्तक के संस्मरण के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट। अच्छा, अभी देखिए दोस्तों, रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में सूर्य तिलक किया गया भगवान श्री रामचंद्र जी का, है ना। तो उसमें दोस्तों सूर्य की जो लाइट रहती है, रेज रहती है, भगवान श्री राम जी के माथे पर किसके द्वारा पहुंचाई गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम जी के माथे पर सूर्य तिलक किया गया है रेस के माध्यम से, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई? ये समाप्त हुई है दोस्तों काठमांडू में। कहाँ पे हुई है? काठमांडू में समाप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। ये सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा है, 3 दिवसीय है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया? तो राइट आंसर बताएंगे, ये कहाँ पे किया दोस्तों? तो सिक्किम में किया। कहाँ किया है? सिक्किम में किया है। कौन सा प्रशिक्षण है? ATGM
प्रशिक्षण अभ्यास। अच्छा, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 219वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई और शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। अच्छा, भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है। अच्छा, सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी गुरुंग सिक्किम के पूर्व सीएम। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 19 अप्रैल को। कब मनाया गया? 19 अप्रैल को मनाया गया। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? दीपिका सोरेंग। किसने जीता है? दीपिका सोरेंग ने जीता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार है? इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 2024 एबेल पुरस्कार मिशेल टेलरग्रैंड को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के रासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। इतने आपको पुरस्कार के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ये हिंदुस्तान जिंक जो कि वेदांता कंपनी का एक समूह है और ये दोस्तों अभी तीसरे स्थान पर, कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है चांदी के उत्पादन में, है ना। ये आपको याद रखना है। वैश्विक स्तर पर की बात हो रही है ये। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हैं? तो भारतीय बैंक 3 बैंक शामिल है। जो पहले 2 बैंक शामिल थे, अब 3 बैंक शामिल है शीर्ष 50 ऋणदाताओं में एशिया में, है ना। एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हैं? तो 3। अब कौन कौन से हैं? SBI, HDFC और ICICI, ये 3 बैंक हैं। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने दोस्तों रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी हैं, माफ़ी चाहते हैं, पहले खिलाड़ी कौन है? पहले नंबर पे है MSD महेंद्र सिंह धोनी, है ना। MS और D महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने 250 मैच खेल चुके हैं। और दूसरे खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। और तीसरे खिलाड़ी कौन है? तो तीसरे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, देखिए इनने 249 मैच खेल चुके हैं। किन्ने? दिनेश कार्तिक जी ने, है ना। ये आपको याद रखना है। अच्छा, MS धोनी T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी बनाए गए हैं। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रमन सुब्बा रो का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये दोस्तों रमन सुब्बा रो, ये एक क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे किया गया है? उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना प्रमुख ने हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अच्छा, मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जू। कौन है? शवाकत मिर्जू। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा? तो ये देगा दोस्तों फिलीपींस को। किसको देगा? फिलीपींस को। और $375 मिलियन में दोस्तों फिलीपींस और भारत देश के मध्य में, है ना, समझौता हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। तो दोस्तों पहली खेप भारत भेज रहा है फिलीपींस को। अच्छा, फिलीपींस की बात करें, राजधानी मनीला, है ना। और मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो। प्रेसिडेंट है वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख
नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना का नया प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश त्रिपाठी जी। दिनेश त्रिपाठी जी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। अच्छा, 30 अप्रैल को भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं अभी वर्तमान में, आर हरिकुमार, ये दोस्तों रिटायरमेंट हो रहे हैं और इनके स्थान पर दिनेश त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और SJVN का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों हमाद इंटरनेशनल, ये कहाँ का है? तो हमाद इंटरनेशनल बताएंगे दोहा, है ना, दोहा देश का है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोस्तों स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों देखिए, एयरफोर्स मेडिकल सर्विस, है ना, एयरफोर्स मेडिकल सर्विसेज और IIT कानपुर, किसके मध्य दोस्तों? IIT कानपुर, ये आपको याद रखना है। IIT कानपुर के मध्य सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए समाधान के लिए समझौता किया गया है। अच्छा, IIT की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं IIT के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे उत्सा पटनायक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्सा पटनायक जी को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल ने किसे भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे संतोष विश्वनाथन, है ना, संतोष विश्वनाथन जी को दोस्तों हाल ही में इंटेल ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। कब दोस्तों? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है इसरो ने, ये आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है? 1969 में। कब हुई है? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और वर्तमान में प्रमुख कौन है इसरो के? एस सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौशिक राजशेखर जी को ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। हमने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं। अच्छा, 20 अप्रैल और 19 अप्रैल दोनों के क्वेश्चन एक साथ हमने पढ़ चुके हैं। हमारा कल का वीडियो आया नहीं था, इसलिए हम आज का वीडियो, इसमें टोटल क्वेश्चन 30 हैं और 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं 2 दिन के। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।